अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और हर टाइप्स को हम लोग थोड़ा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी डेटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड स्टोर कराते हैं तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जाकर या किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जाकर स्टोर हो जाता है या अरेंज हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन किस बात को इंश्योर करती है, क्या डिटरमाइन करती है कि जो डाटा है उसको डिस्क पे कैसे स्टोर किया जाए ताकि एफिशिएंट वे में रिट्रेवल हो सके। अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, गुड होती है, तो डाटा जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास उसकी एक्सेस जो होती है वो फास्टर होती है। हम लोग उसको एफिशिएंट वे में डिस्क स्पेस का यूज करते हुए हम इसको यूज कर सकते हैं, या हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे पहली होती है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी हमें स्पेसिफिक ऑर्डर का पता नहीं होता है, हम लोग डाटा को रैंडमली ही स्टोर करा देते हैं। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अपने सीक्वेंस के साथ जो है वो डाटा को स्टोर कराते हैं। हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हैशिंग हमने डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने कोई ना कोई हैश फंक्शन का यूज करते हुए अपने डाटा को स्टोर कराते हैं। क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और अपने डाटा को स्टोर करा देते हैं। देन आती है इंडेक्सिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, यानी डाटा के साथ हम एक इंडेक्स मेंटेन किया जाता है जो फास्ट सर्चिंग और रिट्राइवल में भी बहुत हेल्प करता है। अब हम इन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे, इन सब का ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें डाटा विदाउट किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के स्टोर होता है, यानी जब एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वो कहीं भी जहां उसको स्पेस अवेलेबल होती है वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी सर्चिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि हर रिकॉर्ड को सिक्वेंशियली स्कैन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें कि या सोचे कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिकॉर्ड का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट का डाटा विदाउट किसी भी ऑर्डर के स्टोर किया जाता है। तो जब भी किसी नए स्टूडेंट का हमने ऐड करना है, ठीक है, उनका डाटा इंसर्ट करना है, तो पहले से जो अवेलेबल लोकेशन होती है उस पर जाके स्टोर हो जाएगा, यानी जहां पर उसको फ्री स्पेस मिलती है वो वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। इन केस ऑफ आप कमांड्स अगर इसकी लिखना चाहें तो सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू दिस वन, आप ये खुद से दे सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जो होते हैं वेयर क्लास का यूज करते हुए अपने डाटा को कहीं भी स्टोर करा सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हर रिकॉर्ड को स्कैन करना पड़ेगा। जब तक स्टूडेंट आईडी जो है 105 हमें नहीं मिल जाती तब तक हमें अपने सिस्टम को या अपने सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम इसको कब यूज कर सकते हैं, व्हेन टू यूज, ये भी आपने याद रखना है कि जब काम जो हमारा डाटा होता है जब बहुत थोड़ा होता है, लाइक जब हमें रैंडमली ही किसी डाटा को स्टोर कराना पड़ता है ना, तो हमें इसके लिए थोड़ा डाटा, ठीक है, यानी जब कम डाटा हो या फ्रीक्वेंट अपडेट होती है। अब इंडेक्सेस के साथ भी इसको यूज करें तो इसमें सर्चिंग फास्ट हो सकती है अगर अपने हीप को हम लोग अपने इंडेक्स के साथ मर्ज कर दें। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप आती है विच इज द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस मेथड में क्या होता है कि डाटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होता है, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर्चिंग इसमें बहुत फास्ट होती है, लेकिन इसमें अपडेट और इंसर्शन स्लो हो सकती है, क्योंकि जब नए रिकॉर्ड को ऐड करना पड़ता है ना, तो हमें पूरे ऑर्डर के एंड पर जाना पड़ता है और फिर जाकर हमें अपना डाटा स्टोर कराना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक टेबल गिवन है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, नेम और सैलरी गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम अपनी कमांड के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, जिसकी 40,000 से ज्यादा जो है वो सैलरी वो हमें दे दे। इससे एक बेनिफिट तो ये होता है कि हमारी सर्चिंग जो होती है, रिट्राइवल जो प्रोसेस होता है वो फास्टर हो जाता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि
जब हम नए रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं तो वहाँ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑर्डर में इंसर्ट करना होगा। अगर मिडल में कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उसमें गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इसको कब कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, तो हमने भी देख लेते हैं। जब बहुत ज्यादा डाटा हो और उसको मोस्टली सीक्वेंशियली एक्सेस दिए जानी चाहिए, जब सर्चिंग फास्ट करनी हो, जब सर्चिंग रिक्वायर्ड होती है, फास्ट सर्चिंग, तो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप को, विच इज द हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने इसका ओवरव्यू लिया कि ये एक एल्गोरिदम मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को एक स्पेसिफिक हैश फंक्शन के जरिए स्टोर करते हैं, ठीक है। हम इसमें जो डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है उसकी एक्सेस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डाटा किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर होता है, तो हम लोग हैश फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कराकर उसको हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लिया, एक हमारा लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें हर बुक का एक यूनिक हैश की जनरेट होता है और उसकी बेस पर ही वो स्टोर होती हैं, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर हर बुक का कोई ना कोई आईबीएन ऐसे गिवन होता है, कोई ना कोई यूनिक उसको हैश की गिवन होती है। तो उसी हैश की में उसका यूज करते हुए आपने जिस नंबर से उसको लिया होता है, तो आपको अगले दिन जब रिटर्न करना होता है, जब भी आप उसी लोकेशन पे जाके उसको स्टोर कराते हैं, तो ये भी, इसमें भी सर्चिंग फास्ट होती है। और हम लोग डायरेक्टली, जब हमने हैश की पता होती है, तो हम लोग डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अगर कमांड में लिखना हो तो सिलेक्ट फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आईडी इज इक्वल टू हैश डीबीएमएस का, ठीक है। आप ये समझे कि ये आपकी हैशिंग की है। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो सर्चिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता चल जाती है। दूसरी ये है कि आप इंस्टेंटली अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी कमांड्स को, क्वेरीज को, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, किन प्रॉब्लम की वजह से हमें इसमें मतलब इंक्लूड हो सकती है, एक ये कि इसमें कुलयंस हो सकती है, यानी जब दो डिफरेंट रिकॉर्ड एक ही हैश की जनरेट करे तब कुलयन हो सकती है। लाइक एक बुक है दूसरी बुक है, दोनों की आईडी सेम हो जाए, दोनों की हैश की सेम हो जाए, तो यहाँ पर कुलयन हो जाती है। अब जो हैशिंग रेंज बेस्ड क्वेरीज के लिए अच्छा काम नहीं करता है, जैसे सैलरी ग्रेटर देन इतनी हो, अब हो सकता है कि वो कितने ही टेबल मिल जाए, इसलिए यहाँ पर इसमें जो रेंज बेस होती है जिनमें हमें इस तरह के क्लॉजेस यूज करने पड़ते हैं, वहां पर हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती है। अब हमें कहाँ यूज करना है, हम जैसे कि हमें पता है कि फास्ट सर्चिंग जहाँ पे हमें चाहिए होती है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, प्रोडक्ट बार कोड है, अकाउंट नंबर है, वहां पे हम हैशिंग का यूज करेंगे। जब मोस्टली हमें एग्जैक्ट मैच क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना होता है, जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना होता है, तब हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जो क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमें सिमिलर रिकॉर्ड को एक साथ स्टोर करना होता है, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। जब टेबल फ्रीक्वेंटली ज्वाइन होते हैं ना, तो उनके साथ जो होता है वो एक क्लस्टर, उनको एक साथ ही ज्वाइन किया जाता है। जब हम लोग ज्वाइनिंग यूज करते हैं, लाइक अपने अपने एसक्यूएल के अंदर पढ़ा होगा, आपने अपने डेटाबेस के अंदर पढ़ा होगा ज्वाइंस करना, ठीक है, इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन, तो यहाँ पे हम लोग जो इसके बैकएंड पे जो हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्लस्टर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक बैंक है जहाँ पे कस्टमर और अकाउंट डाटा को एक साथ स्टोर किया गया है। यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर कस्टमर अकाउंट, ठीक है, इसकी आईडी नंबर दे दी। फिर आपने टेबल क्रिएट करना है कस्टमर का, इसको प्राइमरी की लगा दे, ठीक है, इसमें सबने आपने सारी उसकी आईडीज नेम वगैरह इंक्लूड कर देनी है। और फिर आपने क्या करना है, क्लस्टर कस्टमर अकाउंट कस्टमर आईडी, ये होता है ज्वाइन करना इन एसक्यूएल, ठीक है। वैसे तो हम ज्वाइन फंक्शन का भी यूज करते हैं, आप वो एग्जांपल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एक तो इंसर्शन और डिलीशन जो होती है वो टफ होती है एज कम्पेयर टू बाकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, स्लो हो सकती है। अगर क्लस्टर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो क्लस्टर टेबल स्पेसिस को आप प्रॉपर मैनेजमेंट इसकी जो होती है वो करना जरूरी होती है, लेकिन हम यहाँ पे टेबल स्पेसिस इनकेस अगर नहीं यूज करते हैं। अब हमें इसे कहाँ यूज करना है, जब मल्टीपल टेबल को फ्रीक्वेंटली आपको ज्वाइन करना हो तब यूज करते हैं, जब रिकॉर्ड्स का लॉजिकली कोई रिलेटेड रिलेशनशिप होता है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी लास्ट टाइप बात करेंगे इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेक्सेस एक सेपरेट फाइल होती है जो हर रिकॉर्ड का पॉइंटर स्टोर करती है, ठीक है। मैंने अगर अपनी ऊप की बात करते हैं, वहां पे हमने पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया था, आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये जो इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये हमारी एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन से एक अलग फाइल होती है,
ठीक है। जो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है ना, उसके साथ हम इसको पॉइंटर के थ्रू रिकॉर्ड को स्टोर कराते हैं। एक तो इसकी सर्चिंग बहुत फास्ट होती है क्योंकि हमें डायरेक्ट पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं इसके लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक स्टूडेंट डेटाबेस है जिसमें आपको स्टूडेंट्स का डाटा रोल नंबर्स की बेसिस पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो आप इंडेक्स कराना है, तो इसमें देखिए क्रिएट इंडेक्स, सबसे पहले आप स्टूडेंट इंडेक्स क्रिएट करेंगे। आपको किस पे इंडेक्स लगाना है? स्टूडेंट के रोल नंबर पे। फिर आपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट का रोल नंबर ये है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पे चले जाओगे क्योंकि आपके पास उस चीज का पॉइंटर अवेलेबल होता है। तो इंडेक्स जो होती है वो मल्टीपल कॉलम्स भी क्रिएट कर सकती है। इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, जहां हमने हर एक की प्रॉब्लम पढ़ी, यहाँ पर इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है, जिसमें आता है इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन। बहुत स्लो हो जाता है, अगर किसी चीज को हमें डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो वहां पे ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है अपने इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। अब हमें इसे कब यूज करना चाहिए? जब फ्रीक्वेंट सर्चिंग होती है, जब लार्ज डेटाबेस होती है जिसमें आप मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना होता है, तो तब आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो ये था फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर चीज क्लियर की है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं एंड इंशाल्लाह आपको जरूर से जवाब दूंगी। थैंक यू।